रियाज भाई हमारे साथी वो जो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। कैमरे में आना इम्पोर्टेंट नहीं, इन लोगों से बात करना इम्पोर्टेंट है और लो प्रोफाइल रह के काम करना ज्यादा मजा आता है। तो मैं 2 से 3 मिनट बात करता हूँ, इंशाल्लाह वक्त नहीं लेता हूँ। बच्चे जब तक एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों के लिए हम सबने एक मरतबा ताली बजाने दी। प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे से परफॉर्म करो। आप ही लोगों के लिए जो कुछ है। एक्चुअली लाइफ में पर्पस हर ग्रंथ में, उपनिषद में, ग्रंथों में, गीता में, कुरान में, बाइबल में परमात्मा ईश्वर एक खुदा जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप दुनिया में जो आए हो तो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए आए हो। वो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी क्या है? आपको 5 सवाल, हर ग्रंथों में हो सकता है बातें अलग अलग हो, लेकिन सवाल बहुत कॉमन है। 5 सवाल क्या है कि परमात्मा हमसे पूछेंगे कि हक की वसीयत के लिए तुमको भेजा था दुनिया में, तो तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने अपनी नौजवानी कहाँ गुजारी, तुमको जो मैंने इल्म दिया, जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज को तुमने कहाँ खर्च किया, और जो माल कमाया वो माल कमाया तो कमाया, खर्च कहाँ से किया। हमारा रियाज भाई का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ऑनरेबल डीवाईएसपी सर ने बहुत जबरदस्त एनलाइटन कर दिया है, सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स ने बहुत एनलाइटन कर दिया है बात करके। दिल की कुछ बात है जो हम रखना चाह रहे हैं कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई समाज, कोई देश कब बनता है, कोई समाज, कोई देश तब बनता है जब उस देश का एक्चुअल बैकबोन, एक आम आदमी जब कुछ काम करता है। हमारा देश नेशन बिल्डिंग पे कब जाता है? जब ये बच्चों के वालिदैन, जब ये बच्चों के पेरेंट्स जो हमारे लिए शायद मजदूर हैं, स्लम्स में रहने वाले हैं, फुटपाथ साइड है, रोड साइड है, जितने डिक्शनरीज में वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे हैं, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चे उस माहौल में किस तरह पलते हैं, उनके माँ बाप किन रिसोर्सेज में इनको पालते हैं, कितने कम रसूख और रिसोर्सेज में ये पलते हैं। तो परमात्मा ये भी तो सोचता हूँ कि इतना हमने आपको नवाजा है। वो 5 जो सवाल है, लाइफ आफ्टर डेथ के पास जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप कैसे तैयार करोगे? तो मैंने रियाज भाई और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, या बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने ये फिक्र की, हमने ये सोचा कि क्या ये काम कर सकते हैं। तो सर हमने ये सोचा कि सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन आप समाज को और देश को क्या दे सकते हैं। तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन समाज और देश को दे सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस को आप आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, जिस इम्पैक्ट मेकिंग पॉइंट पर चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को कैसे सोल्यूशंस में कन्वर्ट करें। सिर्फ बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी देना या न्यूमेरिकल स्किल्स में इनको अपडेट करना, ये हमारा मकसद नहीं है। जैसे सर ने कहा, बहुत जबरदस्त बात की कि टैलेंट हंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। टैलेंट हंट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स है कहाँ? तो मिशन पढ़ाए में मैं और रियाज भाई, हमारी पूरी टीम, मैं टीम के लिए भी चाहता हूँ आप लोग ताली बजाए। मेरा और रियाज भाई का बहुत काम हो रहा है, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली आप लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअल जिन्होंने ग्राउंड दिया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन से लेके एक आम आदमी जिसने सुबह पत्थर उठाया उसका भी साथ है। तो भगवान ने जो हक की वसीयत की है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट हंट करना है, चाहे सिंगिंग में हो, म्यूजिक में हो, डांसिंग में हो, या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स अभी हमने इनको कराया। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के बच्चों ने रोबोटिक्स में भी काम किया, और आपको बड़ी खुशी होगी ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर सर कि ये बच्चे जो है 3rd और 2nd प्राइज जीते हैं वहां। मतलब फर्स्ट एक हमारी स्कूल जीती इतना, और लेकिन इन बच्चों ने उस लेवल को अचीव किया। तो अल्टीमेटली बात यह है दिल की कि भगवान ने जो 5 सवाल दिए, उन 5 सवालों में सबसे अहम जो इम्पैक्ट मेकिंग क्वेश्चन है कि जिंदगी कहाँ गुजारी। मैं रियाज भाई, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि ऐसी तैयारी करें कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो बात होती है, देश में जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, भगवान जो इंसाफ का तकाजा चाहते हैं, हम कभी डोनेशन का और हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। भगवान बोलता है जो रिसोर्सेज मैंने दिया तुम उससे खर्च करो। चाहिए सबका साथ, सबका विकास, यही परमात्मा की भी आवाज है। शुक्रिया, थैंक यू।